Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am again going to discuss a topic area related to circle. Today we will discuss some theoretical part of this chapter. Okay. Now first define arc of a circle. Arc क्या होता है? सर्कल लीजिए, कोई भी टू कंटिन्यूअस पॉइंट का आप मैच करो लाइन को, है ना। तो ये ए बी क्या हुआ आपका आर्क, तो ए बी यहाँ पे क्या हुआ माइनर आर्क, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेजर आर्क। मतलब लाइन ज्वाइनिंग एनी टू कंटिन्यूअस पॉइंट ऑन अ सर्कल इज नोन एज आर्क। तो हियर माइनर आर्क इज ए बी एंड मेजर आर्क इज व्हाट ए सी बी। नेक्स्ट अब चलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर क्या होता है सर्कल का? देखिए सर्कल सेंटर ओ, ये रेडियस आर है, यस। तो ये क्या हुआ रीजन बाउंडेड बाई टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। देखो टू रेडियाई है और ये क्या है आर्क। ये जो रीजन बाउंडेड हुआ शेडेड रीजन, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। तो अब देखो ओ ए बी क्या हुआ माइनर सेक्टर, और ए सी बी क्या हुआ मेजर सेक्टर। जो ये डॉटेड पॉइंट है, ये जो डॉटेड पॉइंट है, ठीक है। तेरे माइनर सेक्टर इज व्हाट ओ ए बी एंड मेजर सेक्टर इज व्हाट ए सी बी। ओके, नाउ चलो बेटा अब ये देखो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यस ना। तो सेगमेंट क्या हुआ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो ये ए बी क्या है कॉर्ड, है ना। देखो ये सेंटर हो, ये रेडियस है आर। देखो ये कॉर्ड एंड ये क्या हुआ आर्क। तो इससे जो रीजन बाउंड हुआ शेडेड पार्ट, देखो ये क्या हुआ सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला ऐसा पार्ट ये मेजर सेगमेंट। तो हियर क्या हुआ माइनर सेगमेंट ए सी बी एंड मेजर सेगमेंट ए सी डैश बी, यस। चलिए अब बात करते हैं बेटा, देखो ये सेक्टोरियल एंगल है ना, यही सर्कल है। देखिए ये सर्कल सेंटर हो, दिस एंगल दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल होता है, दोनों रेडियाई और क्या इंक्लूड होना चाहिए आर्क, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं फुल एंगल, दिस इज नोन एज सेक्टोरियल एंगल, नोटेड एज व्हाट थीटा, यस। चलिए अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो ये क्या हुआ आर्क लेंथ एल, दिस इज रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस। जैसे आप ये कह सकते हो देखो क्वाड्रेंट में, है ना। जैसे ये सर्कल बना लिए, यस। अब देखो ये और मान लो एक और ये, है ना। देखो ये आर और ये क्या हुआ लेंथ एल, और दिस इज एंगल इज थीटा। ऐसे बना सकते हैं। तो यही डायग्राम यहाँ पे भी है ना। तो यहाँ पे थीटा इजकल टू क्या होता है एल बाई आर। ये जो एंगल हुआ सेक्टोरियल, सेक्टर भी बोल सकते हो, सेक्टोरियल एंगल थीटा इजकल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये हुआ फर्स्ट। चलिए अब जो यहाँ पे होता है आर्क लेंथ, ये एल की वैल्यू क्या होती है आर्क लेंथ के 2 पाई आर थीटा बाई 360। थीटा यहाँ पे क्या है सेक्टोरियल एंगल, आर क्या है रेडियस, 2 पाई आर थीटा बाई 360। नाउ इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना। थीटा हियर इज व्हाट सेक्टोरियल एंगल दिस थीटा। एंड ऑल्सो वन कैन राइट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। ये भी फार्मूला होता है बेटा ये भी, लेकिन हम ज़्यादा इसी को यूज करते हैं। तो हाफ इंटू एल कितना है देखो 2 पाई आर थीटा बाई 360, अभी बताए थे आर्क लेंथ इंटू आर। देखो कट करो 2 कैंसिल आउट होता है, क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगेन वही चीज़ आया जो यहाँ पे आया था, है ना। तो ये फार्मूला दोनों सेम है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर कहीं क्वेश्चन में 1 मार्क्स क्वेश्चन में एल दिया रहे आर दिया रहे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू एल इंटू आर भी हो सकता है। ओके चलिए अब आते हैं बेटा हम एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यही सेगमेंट हुआ एरिया, है ना। रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क लेंथ, मतलब ये वाला शेडेड पार्ट सेक्टर हुआ, ठीक है। अब देखिए आप नोट करो इसको, 9th क्लास में पढ़े थे कि देखो सर्कल है, ये सेंटर है। तो सेंटर से कॉर्ड पे हमेशा जो लाइन होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर परपेंडिकुलर होता है, जानते हैं ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी। एंड ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हुए कॉन्ग्रुएंट, यस। सो वन कैन ऑल्सो राइट ए एल इजकल टू एल बी। आप कॉन्ग्रुएंट बहुत इजी प्रूव कर सकते हो इसको, ए एल इजकल टू एल बी। तो ये दोनों कंडीशन जानते हैं आप कॉर्ड के लिए, यस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए आइए यही है ना। मैच कर देखो रेडियस है रेडियस आर, ये पूरे सेक्टोरियल एंगल को क्या बोले थे थीटा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, यस। तो अब ये पूरा अगर थीटा है तो ये हाफ हाफ एंगल कितना हुआ ये थीटा बाई टू, है ना। ये ए बी, ये पॉइंट एज्यूम कर लो एल, ये राइट एंगल ये है, तो राइट दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ठीक है।
तो अब देखो एरिया ऑफ ये सेगमेंट क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर फुल ये पूरा OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OSB, तो मेरा क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल टू क्या लिख दिए हम, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया सेक्टर क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, अभी पहले बताए थे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है बेटा AB इंटू हाइट क्या है OL, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा AB और OL, ठीक है। तो अब तो ये पता है कि मेरा ये AOL कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे AOL राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो तो राइट एंगल का ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट क्या हुआ हाइपोटेनियस, ये एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो गया बेस, है ना। तो अब देखो यहीं से निकालो आपको क्या निकालना है, अब इसमें cos थीटा बाई 2, देखो ये cos थीटा बाई 2 क्या होता है B बाई एच, तो B कितना है इसमें OL बाई OA, ये देखो है ये आपका B और ये क्या है H, B बाई एच OL बाई OA, तो OL OA क्या है बेटा R, OA रेडियस ऑफ सर्कल है OL बाई R, देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो OL कितना है R cos थीटा बाई 2। इसी तरह इसी में सेम ट्रायंगल में साइन थीटा बाई 2 लो तो क्या होता है ये P बाई एच AL बाई OA, तो AL बाई R, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AL इक्वल टू क्या हुआ R साइन थीटा बाई 2। तब AL आपको पहले बताए थे कि ये दोनों इक्वल है, AL इक्वल टू LB, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AL, है ना, तो 2AL कर दो, AB इक्वल टू 2AL 2R साइन थीटा बाई 2, आ गया आपका AB भी निकल गया, देखो यहाँ पे AL भी निकल गया, OL भी निकल गया, AB भी निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट कर देंगे, कर दीजिए पुट। चलिए तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू बेस कितना होगा 2R साइन थीटा बाई 2 अभी निकाले, इंटू हाइट कितना है R cos थीटा बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 2 कैंसल आउट, क्या बचा R इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही हुआ एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब क्या माइनर सेगमेंट, जब भी सेगमेंट पूछे तो समझो कि माइनर सेगमेंट है वो, है ना। चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस, देखो ये थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट हो सकता है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ये फुल एंगल है, दिस फुल एंगल सेक्टोरियल एंगल थीटा, तो ये ज़्यादा ईजी है आसान याद करना, तो यही एरिया ऑफ सेगमेंट याद कर लो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, सब एरिया हो गया। अब बच्चों ठीक है, इसके बाद में अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, यही थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, आप सब समझ गए होंगे आई थिंक सो थैंक यू वेरी मच।